तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आपने वीडियो को थंबनेल देखा। वीडियो को थंबनेल को देखने के बाद शायद आपके मन में विपरीत प्रश्न उठ रहे होंगे, आप बहुत कुछ तरह तरह का सोच रहे होंगे, मगर जब आप इस कहानी को पूरी तरह जानेंगे तब शायद आप मार्मिक हो जाएं, आप भावुक हो जाएं। दोस्तों, इस कहानी को हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, मगर वो हमारी शुरुआती वीडियो थी और उसमें हमारे वॉइस के इशू थे, जिस कारणवश आप हमारी आवाज़ को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हम आपके अनुरोध पर इस वीडियो को दोबारा बना रहे हैं। इस कहानी को आप सभी के समक्ष दोबारा से साझा कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक महान कहानी है रोम की। दोस्तों, रोम के एक इतिहासकार वेलेरियम मैक्सिमस ने अपनी एक किताब फैक्टोरम एसी डिक्टोरम मेमोरेबलियम में सदियों पहले एक घटना दर्ज की है। ये घटना नैतिकता के विपरीत होते हुए मानवीय मूल्यों पर खरी उतरती है, इसलिए उसने इसे महापुण्यशीलता या रोमन सम्मान का नाम दिया है। दोस्तों, पुरातन रोम में साइमन नाम के एक बुजुर्ग आदमी को आजीवन भूखे रहने की सजा दी गई। उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और सख्त पहरा लगा दिया गया। राजा का हुक्म था कि जब तक ये मर न जाए तब तक इसे कुछ भी खाने को ना दिया जाए और ना कुछ पीने को, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। दोस्तों, बूढ़े साइमन की एक बेटी थी जिसका नाम पेरू था। वो राजा के पास फरियाद लेकर गई कि मेरे पिता अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए रोजाना मुझे उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। राजा को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, उसने आज्ञा दे दी, परंतु ये हुक्म भी दिया कि मिलने से पहले पेरू की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए ताकि वो कोई भी खाने पीने का सामान अंदर ना ले जा सके। आज्ञा का पालन किया गया। सैनिक उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेते। रोजाना पेरू अपने बूढ़े पिता साइमन से मिलने जाती। दोस्तों, रोज यही क्रम चलता रहा। काफी दिन बीत गए। जेलर ने साइमन की हालत देखने की सोची। उसको आशंका थी कि साइमन भूख प्यास से बेसुध और बेहोशी की हालत में मरने की कगार पर होगा। उसे जेल में डाले आज तीसरा हफ्ता पूरा हो गया है, परंतु जब उसने साइमन को देखा तो वो हैरान रह गया। ये क्या, वो तो भला चंगा नजर आ रहा था। बिना खाए पिए जहां उसे हफ्ते 10 दिन में मर जाना चाहिए था, वो आश्चर्यचकित रूप से तीसरे हफ्ते तक ना सिर्फ ठीक ठाक नजर आ रहा था, परंतु हरकत भी कर रहा था। हालांकि वो सामान्य से कमजोर था, परंतु असामान्य रूप से स्वस्थ था। उसको शंका हुई कि पेरू कोई न कोई खाने पीने की चीज़ जरूर इसके लिए लेकर आती है। उसने पेरू और साइमन की मुलाकात देखने की सोची और एक कोने में छिपकर बैठ गया। दोस्तों, पेरू के आने का वक्त हुआ। वो आई और साइमन से 2-4 बातें की। उसके बाद जेलर ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी चालाकी से पेरू ने बाहर खड़े सैनिकों की तरफ पीठ कर ली और फिर उसने धीरे से अपनी चोली उठाई और अपना स्तन अपने बूढ़े बाप के मुंह में लगा दिया। बूढ़ा बाप ने बेबसी से आंखें बंद की और चुपचाप स्तनपान करने लगा। जेलर ये देखकर हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, उसने अर्थात जेलर ने ऐसा दृश्य देखने जाने की कल्पना तक नहीं की थी। वो बाहर आया और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को खूब गालियां दी और पेरू को भी अपने बाप के साथ बंद कर दिया गया। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। राजा को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन दोनों को राज दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। साइमन और पेरू की खूब थू-थू हुई। लोगों ने कहा कि इन दोनों ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जहां हर तरफ इन बाप बेटी के खिलाफ बातें हो रही थी, वहीं कुछ लोगों ने इसका दूसरा पक्ष भी देखा। उन्होंने कहा कि ये घटना पिता और पुत्री के अतुल्य प्रेम का उदाहरण है। पेरू को अपने पिता के प्रति प्रेम बिल्कुल सच्चा था और वो किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। धीरे धीरे लोगों पर इस घटना के सकारात्मक पक्ष का ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। उनकी पेशी के दिन लोग सड़कों पर उतर आए और राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गए। विद्रोह के डर से और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजा द्वारा भावनात्मक फैसला सुनाया गया, जिसमें सिर्फ पेरू को ही नहीं स्वतंत्र किया गया, बल्कि उसके पिता साइमन को भी दंड मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर किसी काम के करने के पीछे की भावना सही हो और वो काम अनैतिक होते हुए महान कहा जा सकता है। साइमन और पेरू की घटना पिता और पुत्री के प्रांगण प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप हमें कमेंट कर बताइएगा, क्या पेरू ने सही किया या गलत किया। आपके अनुसार ये कहानी कैसी है। मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद भारत।